बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये बात कवर करने जा रहे हैं कि 2020 में वो कौन से ममालिक हैं शेंजन स्टेट्स के, यूरोप के, जहां पे हमको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उन तमाम के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। पार्ट 2 में मैं नाम दूंगा आपको, 10 ऐसे नाम दूंगा जहां अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बहुत खास है, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो ये कि वो कौन से ममालिक हैं यूरोप के, शेंजन स्टेट्स के, जहां पर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब हम शेंजन स्टेट कहते हैं तो आप उसका मतलब समझते हैं कि वो 26 ममालिक जहां पर आपको सॉफ्ट बॉर्डर क्रॉसिंग मिलती है। मतलब यू कैन गो इन जर्मनी, यू कैन गो स्विट्जरलैंड। अगर आप उतरते हैं लैटविया में, एस्टोनिया में, कहीं पर भी उतरते हैं तो यू कैन गो एनीवेयर, नो इश्यूज। इटली जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, कोई पाबंदी नहीं होती है। और ख़ास तौर पे मैं अपने स्टूडेंट से ये बात करना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में नहीं, अब तो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, कि वो लोग ज़रूर, ठीक है, वो मेरे राब्ते में होते हैं, मेरे कांटेक्ट में होते हैं और हमारे साथ एक स्टडी का सिलसिला चल रहा होता है, ऑनलाइन चल रहा होता है। लेकिन मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चैनल पे जरूर रहें, इसको बिल्कुल माइनस मत करें, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं एट द सेम टाइम मैं सबसे कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं। और आप लोगों को क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो वो भी आप किया करें, ठीक है। और अब हम इसको मैंने कहा कि हम जो बात कर रहे हैं उन पांच ममालिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है उन बात करना। पाबंदी क्यों है, रुकावट क्या है? पाबंदी तो नहीं है, पहली बात तो ये है, कहीं कहीं आप इस बात को पकड़ लें कि पाबंदी की बात हुई। नो, पाबंदी नहीं है। आपको वीजा मिलता है, यहां से भी मिलता है, लेकिन उसकी जो रेशो है वो ना होने के बराबर है, यानी कि सख्ती की कोई अलग ही शक्ल है। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं जर्मनी का, ठीक है। कोशिश करें इस साल आप जर्मनी का वीजा अप्लाई ना करें, इंतहाई मुश्किल है। शेंजन स्टेट्स है, अगर आपको जर्मनी में भी काम है आप कहीं और वीजा अप्लाई करें। जर्मनी क्यों वीजा रेशो खराब किया है? नंबर 1, एक तो जिन कंट्रीज के ऊपर आप अपना रश बढ़ा देते हैं, सबको जर्मनी डालना होता है, तो वहां पर एक मसला आता है, खराबी आती है। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ, सीरिया क्लैशेस हुई। सीरिया के बाद वहां पर असाइलम का इशू आया, वहां पर आपको मालूम है किस रेशो से लोग जर्मनी दाखिल हुए। ये तो कोई छुपी बात नहीं है, सब रिपोर्ट आपके सामने है। असाइलम्स की जो तादाद है वो इतनी बढ़ चुकी है, अब वो तमाम ममालिक जहां से लोग आकर, यानी कि विजिट वीजा पे आकर जो असाइलम मांगते हैं, वो उन लोगों को उन्होंने तकरीबन रोक दिया है। उसमें हमारा नाम आता है। पाकिस्तान से जब लोग जाते हैं या इंडिया से, बांग्लादेश से, तो वहां से भी शिकायत आती है कि वो लोग कहते हैं यार आते आप लोग विजिट वीजा पे हो, आते आप लोग टूरिस्ट वीजा पे हो, हमें तो यही पता चलता है, लेकिन यहां पर आके असाइलम कैसे मांग लेते हो? तो उन लोगों को देना पड़ता है। मामलात हैं आपकी, फिर केस, यानी कि वहां पर जाहिर सी बात है कंसल्टेशन आपको मिल जाती है जो आपको फायदा देती है। तो इसलिए जर्मनी को आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें इस साल मेरे कहने पर। और दूसरा नाम ले रहा हूं ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया भी असाइलम की वजह से ही तंग है, क्योंकि जब लोग वहां से निकलते हैं, तो जब सीरिया का मामला हुआ है तो जो ऑस्ट्रिया है वो बॉर्डर है जर्मनी का, ठीक है ना। कोशिश या ख्वाहिश तो यही होती है कि वो आप दाखिल हो जाएं जर्मनी में, लेकिन अगर आपको वहां ही रोक लिया जाए, वहीं आप धर लिए जाएं, तो वहीं पर आप अपना असाइलम क्लेम कर देते हैं। और ऑस्ट्रिया को तकलीफ हुई तो उसने भी अपनी जो वीजा पॉलिसी के अंदर मामला थे उसको रोका। तीसरा नाम मैं ले रहा हूं, इसका आपको मना करने के लिए वीजा अप्लाई, फिलहाल जब तक सूरत हाल ये क्लियर नहीं हो जाती, मेरे सामने रिपोर्ट साफ नहीं हो जाती, तब तक आप अवॉइड करें। वो है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का एक बड़ा अजीब सा मामला है। स्विट्जरलैंड की, मतलब मैं आपको एक आम जबान में कहूं तो स्विट्जरलैंड की अपनी कोई पॉलिसी है ही नहीं। स्विट्जरलैंड कॉपी पेस्ट पॉलिसी चलाता है, यानी कि वो देखता है कि चल क्या रहा है, यानी कि चाल देखता है। अब उसने जब देखा कि जर्मनी जो है तंग आया हुआ है या ऑस्ट्रिया तंग आ रहा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन रिपोर्टों की बेस पर ही वो बंद कर देता है, बेशक वहां पे कोई मसला हो या ना हो। लेकिन अगर शेंजन स्टेट्स में कोई इशू आ गया है तो वो उस इशू को अपना इशू मानता है, यानी कि वो चाल देख के चलता है। और चूंकि ऑस्ट्रिया ने ऐसी आवाजें आई हैं 3-4-5 जगहों से, तो उसने उस बात को सिर्फ अडॉप्ट किया है। तो स्विट्जरलैंड जो है वो फॉलो कर रहा है, कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है, हम वीजा नहीं देंगे। हाँ देंगे, लेकिन जिस तरह वो देंगे वो कोई और ही लोग होंगे, कोई और ही दुनिया से आए हुए लोग होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर पे इटली की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इटली में भी असाइलम का मसला हुआ, लेकिन इटली सबको मना नहीं कर रहा होता,
सबको वीजा दे नहीं रहा होता, ये बड़ा मिक्स काम करके चलता है। यानी कि जब उसके पास ऐसे लोग आते हैं तो वो उसमें से छांटी शुरू कर देता है। अब छांटी क्या करता है कि जो लोग हाई स्किल्ड वर्कर हैं उनसे तो वो बात बना लेता है अपनी, ये नहीं कहना, वो कहता है कि ठीक है जी, आप अगर हाई स्किल्ड वर्कर हैं तो हम आपको डॉक्यूमेंटेशन करने देंगे, बात करेंगे आपसे, यानी कि वहां पर उनकी नीड है। अभी भी इटली में हाई स्किल्ड वर्कर की नीड है, और वो जो लोग इस तरीके से भी जाते हैं उनसे वो बात करके उनको लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी नॉर्मल है, यानी कि भाई जैसे यहाँ पे होता है जी, मैट्रिक हूं मैं, इंटर हूं, ना डिप्लोमा ना डिग्री, कोई स्किल नहीं, किसी काम का नहीं होता है वो आदमी, तो वो अगर वसाइला मांगेगा तो फिर इटली की तरफ से कोई आज़ादी नहीं है, वो उसको फौरन जो है वो दूसरा काम करेगा, किसी भी तरीके से केस बना के उसको निकालने की कोशिश करता है अपने मुल्क से। आखिरी नाम लूंगा मैं स्वीडन की। स्वीडन ने जब स्वीडन की जरूरत थी तो स्वीडन ने जो है वीजे बांटे। जब स्वीडन को जरूरत थी तो उसने स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर फीस तक नहीं अप्लाई की। अब ये क्या अट्रैक्शन होती है जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हो कि आप हमारे यहाँ पढ़ लो एंड यू विल नॉट चार्ज फीस, तो जाहिर सी बात है कि एक रेला आएगा ना आपकी तरफ, कौन लोग आएंगे। हाँ, ये ठीक है कि आपने कहा कि जी मुझे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नंबर्स, तो आपके पास क्रीम आ गई। अब क्रीम आ गई, आपके पास इतनी क्रीम आ गई, आपके पास इतने प्यारे प्यारे लोग आ गए, इतने अच्छे लोग आ गए जिनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग नहीं पढ़ाया और अपने स्टूडेंट में उसको आपने एडजस्ट भी कर दिया, अब आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने पहले रुकावट क्या डाली, आप नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। नॉर्मल पोजीशन क्या है कि आपने कहा कि फीस अप्लाई होगी, तो अब फीस अप्लाई कर दी नंबर 1, तो अब आपको क्रीम के मसले खत्म हो गए, आपकी नीड पूरी है, नो मोर पीपल्स रिक्वायर, नो मोर पीपल रिक्वायर के बाद आपने फीस लगा दी और अब आपने कहा कि नो नीड। अब नो नीड के बाद आपने वीजा के अंदर पाबंदियां लगा दी, और वो पाबंदियां हमारे सामने क्लाइंट सूरत में आती रहती हैं। वेरी वेरी हार्ड टू गेट द वीजा ऑफ स्वीडन नाउअडेज। तो ये आपको पैगाम देना था मैंने। अब इस पैगाम के बाद जो मेरा अगला पैगाम आप लोगों के लिए वो ये है कि आपने फौरन सवाल करना है कि जी ये जो पार्ट है इसमें तो आपने मुझे मना कर दिया कि इनमें ना अप्लाई करें, तो मुझे वो भी नाम बता दें कि जहां हमें अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1 शेंजन में करना चाहिए, नंबर 2 ये ममालिक भी मैंने विजिट करने हैं, मुझको मिल जाए, नंबर 3 तो कहां अप्लाई करें बताइए। अब ये मैंने आपको बताना है इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अल्लाह हाफिज।